हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो वर्डप्रेस में जो हमारा सेटिंग का ऑप्शन होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके अंदर कितनी सेटिंग्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना जो वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है उसमें हमारा जो लेफ्ट साइड में जो मेनूज दिए हैं वहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। तो देखो वहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी एंड अदर ऑप्शंस आपके विजुअल हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, दैट इज योर जनरल ऑप्शन। तो जनरल ऑप्शन पे हमारा क्या क्या होता है, चलिए एक एक करके इस पे डिस्कशन करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इसके कुछ ऑप्शंस मैंने जब अपने पेजेस क्रिएट किए थे, पेजेस सेट, होम पेज को कैसे सेट करना है, तो मैंने यहाँ पर सेटिंग पे जाकर एक ऑप्शन आपका क्लिक किया था, रीडिंग का ऑप्शन। ठीक है ना। तो आज हम पूरा डिटेल में इस पे बात करेंगे कि ये सारे ऑप्शंस होते क्या क्या हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये तो हमारा ये जो नोटिस आ रहा है ना, तो ये हमारा थीम का है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्लगइन इंस्टॉल है, कौन सी इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो देखो जनरल सेटिंग में हमारा क्या है, साइट टाइटल और टैगलाइन। तो साइट टाइटल क्या होता है, जो हमारा साइट का टाइटल है। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो टाइटल क्या लिख कह रहा है, जनरल सेटिंग्स लर्न वर्डप्रेस विद विनय। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, साइट टाइटल, जो हमारा साइट का टाइटल होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइट का टाइटल रखना चाहते हो वो रख सकते हो। टैगलाइन, जैसे लोगों का टैगलाइन होता है इसी तरह आपका साइट का भी टैगलाइन होता है, आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हो। जैसे लोगों के नीचे आप जैसे मेरी साइट है, मैंने अभी इस साइट में आपने पिछली बार देखा होगा कि आपका उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया था। तो मैंने कस्टमाइजर पे जाकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी हुई हैं इस वीडियो में। तो लोगों के नीचे एक टैगलाइन लिख के आती है। अगर आप यहाँ पर फिल कर दोगे टैगलाइन, तो वो लोगों के नीचे लिख के आएगी, अगर वो सेटिंग कस्टमाइजर से ऑन है तो, अदरवाइज नहीं। तो ये साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल एंड साइट यूआरएल। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ये यूआरएल सेट हो जाता है जाके। देखो वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल क्या होता है, जब हम कभी वर्डप्रेस, जहाँ पर आपका वर्डप्रेस का कोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिस डायरेक्टरी में इंस्टॉल होता है, वो यूआरएल आपका वर्डप्रेस यूआरएल होता है। ठीक है। साइट यूआरएल क्या होता है, जहाँ पर आप यूज़र को ये दिखाना चाहते हो कि इस यूआरएल पे यूज़र को होम पेज दिखाई दे, तो ये आपका यूआरएल आपका साइट यूआरएल होता है। ठीक है ना। तो वर्डप्रेस यूआरएल जहाँ पर आपका कोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिस डायरेक्टरी में, उसका यूआरएल देते हैं। और साइट यूआरएल वो यूआरएल जहाँ पर हम यूज़र को दिखाएंगे कि आपका होम पेज या साइट आपकी यहाँ पर ओपन करने पर आपको वेबसाइट का पहला पेज दिखाई देगा। ठीक है। तो जब आप वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो आपका यहाँ पर ये यूआरएल ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ठीक है। और अगर अदरवाइज जैसे आप साइट को कभी मूव करिए लोकल होस्ट से सर्वर पे, तो ये आपका यूआरएल तो जो आपका पड़ा हुआ है यही पड़ा रहेगा। तो आप चाहे यहाँ आपको PHP माई एडमिन से जाके WP शायद ऑप्शंस होता है, वहाँ पर जाकर आपको वर्डप्रेस यूआरएल साइट यूआरएल चेंज करना पड़ता है। तो आपका ये यूआरएल, दोनों यूआरएल सेम होते हैं। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस मतलब आपका जैसे आपके ब्लॉग पे कमेंट्स आए या कोई वर्डप्रेस पे कोई मालवेयर अटैक हुआ या कोई भी आपकी नोटिफिकेशन हुए, तो वो किस ईमेल आईडी पर वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भेजेगा, वो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर पड़ेगी, जिसको हम एडमिन की ईमेल आईडी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मेंबरशिप का। अगर आप एनीवन कैन रजिस्टर कर देंगे, तो आपका एक साइट पे लोग रजिस्ट्रेशन करने के मतलब यूज़र रजिस्टर कर सकता है। अब जो यूज़र रजिस्टर आएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा रोल हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, तो यहाँ पर आता है सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना। अभी जो अकाउंट है ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर पर है। ठीक है। तो सब्सक्राइबर रख सकते हो, कंट्री, सबके प्रिविलेजेस अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। अभी हम केवल सेटिंग्स को देख रहे हैं कि होता क्या है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये हो गया साइट लैंग्वेज, कि जैसे आपका ये एडमिन डैशबोर्ड है, या मतलब आपका जो साइट है वो किस लैंग्वेज में आपकी अपीयर होनी है। ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पर, टाइम जोन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट है उसी को रखते हैं। डेट फॉर्मेट कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका जो साइट में जैसे ब्लॉग का है, तो ये डेट फॉर्मेट यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसे ब्लॉग का डेट फॉर्मेट हम वहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या चलना है वहाँ पर। ठीक है ना। वो चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर देंगे, तो उसी तरीके से डेटाबेस में स्टोर होने लगेगा। ठीक है।
टाइम फॉर्मेट सेम वे, ठीक है ना। आपका वीक स्टार्ट्स ऑलरेडी मंडे, ठीक है ना। सेव चेंजेस, आप जो भी सेटिंग किए किए हैं वो सेव चेंजेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल का ऑप्शन होता है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेटिंग का जनरल ऑप्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज के वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो जो हमारे बचे हुए ऑप्शन हैं रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन, इसको हम नेक्स्ट सम वीडियोज़ में फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।